दुनिया में इस वक्त दो महायुद्ध छिड़े हुए हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट में हमास, हिजबुल्लाह, हुती और इजराइल के बीच 45 दिनों से जंग छिड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ 631 दिनों से यूक्रेन और रूस के बीच महायुद्ध जारी है। लेकिन बीते 24 घंटों में यूक्रेन के युद्ध में जो कुछ हुआ है उसने पुतिन के क्रोध की अग्नि में न्यूक्लियर बारूद डाल दिया है। बीते 24 घंटे में वो हो गया है जो पौने 2 साल से जारी जंग में अब तक नहीं हुआ था। बीते 24 घंटों में कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से पुतिन ने एक बार में 15 एटम बम दागने वाली दुनिया की सबसे विनाशक एटमी मिसाइल सरमत को तैयार करने का ऑर्डर दे दिया है। छह 631 दिन से जारी जंग सिर्फ 24 घंटे में बदल गई। सिर्फ 24 घंटे में रूस के 1190 सैनिक मारे गए। सिर्फ 24 घंटे में रूस के 18 आर्टिलरी सिस्टम ध्वस्त हो गए। सिर्फ 24 घंटे में रूस के 15 शहीद ड्रोन तबाह हो गए। सिर्फ 24 घंटे में रूस की 1300 किलोमीटर सरहद तक नेटो की सेना पहुंच गई। दुनिया इजराइल और हमास के बीच 45 दिन से छिड़ी जंग में उलझी है, लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच 631 दिन से जारी महायुद्ध अचानक 360 डिग्री घूम गया है। अंदेशा तो यह था कि गाजा में छिड़ा युद्ध यूक्रेन से नेटो शक्तियों का ध्यान हटा देगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। रूस की सरहद से नेटो को दूर रखने की जिस चेतावनी ने यूक्रेन का युद्ध शुरू किया था, उस जंग के पौने 2 साल बीतने के बाद पहली बार रूस की 1300 किलोमीटर से भी लंबी सरहद पर नेटो की सेना तैनात हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक के बाद एक कई बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। यूक्रेन और नेटो ने पहली बार उत्तर से लेकर दक्षिण तक रूस की घेराबंदी कर दी है। यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को तक सीरियल अटैक कर रहे हैं। यूक्रेनी डिफेंस ने दावा किया है कि उन्होंने कई इलाकों में रूस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। अवदीव्का में रूस को बड़ा नुकसान हो रहा है। सेवास्तोपोल में रूसी सेना पीछे हटी है।
खेरसोन से लेकर क्रीमिया तक यूक्रेन की सेना लगातार आगे बढ़ती जा रही है। क्रीमिया के आसपास यूक्रेन के ड्रोन हमलों से बचने के लिए रूस को अपने कई वॉरशिप पीछे हटाने पड़े हैं। रूस ने नोवोरोसिस्क पोर्ट से अपने सबमरीन और छोटे जहाजों की लोकेशन भी बदली है। लेकिन पुतिन को सबसे बड़ा झटका फिनलैंड से लगी 1300 किलोमीटर लंबी रूसी सरहद पर लगा है, जहां पहली बार नेटो की सेना तैनात हो गई है। क्रीमिया से लेकर फिनलैंड बॉर्डर तक नेटो ताकतें रूस को हर मोर्चे पर घेरने में लगी हैं, लेकिन यह हरकत पुतिन के क्रोध में परमाणु बारूद डालने का काम कर रही है। रूस ने यूक्रेन और नेटो के डबल अटैक का जवाब ट्रिपल अटैक से दिया है। रूस पर नेटो का जाल, गाजा पुतिन का हथियार। रूसी बॉर्डर पर नेटो, गाजा में पुतिन का वीटो। क्रेमलिन का विजय मंत्र, नई सरमस यूनिट का गठन। पुतिन ने नेटो की सेना की तैनाती का जवाब दुनिया की सबसे विध्वंसक एटमी मिसाइल सरमत को युद्ध के लिए तैनात करके दिया है। रूस ने दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक एटमी मिसाइल एवनगार्ड को पहले ही मिसाइल साइलो में तैनात करवा दिया है। और अब क्रीमिया में बढ़ते दखल के लिए पुतिन ने गाजा को कवच बनाने की योजना तैयार की है। ये दुनिया ने देखा है कि रूस के बॉर्डर पर नेटो की सेना तैनाती के अंदेशे भर से पुतिन ने यूक्रेन को जलाकर खाक कर दिया। फिनलैंड के बॉर्डर पर नेटो सेनाओं के पहुंचते ही पुतिन का क्रोध एटमी कहर ढाएगा। क्योंकि इस बार पुतिन ने कोई बयान नहीं दिया है, सीधे सरमत और एवनगार्ड जैसी सर्वनाश कर देने में सक्षम मिसाइलों में न्यूक्लियर वॉरहेड फिट करके उन्हें लॉन्च के लिए तैयार करने का आदेश दे दिया है। पुतिन ने नेटो को गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। पुतिन ने ऐलान किया है कि अगले 15 दिनों में सरमत को कॉम्बैट ड्यूटी में शामिल कर लिया जाए। पुतिन ने न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस उस एवनगार्ड मिसाइल को भी मिसाइल साइलो में तैनात करवा दिया है, जिसका जवाब अमेरिका समेत दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। पुतिन का क्रोध
दुनिया को एटम बम से भस्म कर सकता है। पुतिन इस कदर क्रोध में इसलिए हैं क्योंकि एक तरफ नेटो से मिले नए हथियारों और ड्रोन के दम पर यूक्रेन ने पुतिन को सबसे ज्यादा दर्द देने वाली नस यानी क्रीमिया को दबा दिया है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को तक सीरियल ड्रोन अटैक कर रहे हैं। बेलारूस के साथ रूस की सीमा से करीब 80 किलोमीटर दूर और यूक्रेन से करीब 320 किलोमीटर उत्तर में मौजूद रूस के शहर स्मोलेंस्क में एक के बाद एक 8 बड़े धमाके हुए और इसके तुरंत बाद रूस की राजधानी मॉस्को पर भी ड्रोन से हमला हो गया। यूक्रेनी पत्रकार मारिया टुटस्का ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, दावा किया कि यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद दक्षिणी रूस के वोल्गोग्राद ओब्लास्ट में कोटलुबन शहर के पास रूसी रक्षा मंत्रालय के फैसिलिटी सेंटर में आग लग गई। हालांकि रूस की तरफ से ऐसी किसी खबर की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ताबड़तोड़ ड्रोन हमलों का एक वीडियो जारी कर दिया। मैं उन सभी का आभारी हूं जो यूक्रेन को मजबूत बनाते हैं और दुश्मन के नुकसान को ज्यादा बढ़ाते हैं। हमारे ड्रोन ऑपरेटर लगातार प्रभावी हो रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने पिछले 24 घंटों में रूस पर 30 से ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक करने का दावा किया है, जिनमें कम से कम 2 ड्रोन हमले रूस की राजधानी मॉस्को पर हुए हैं। Ukraine's defense forces have gained a foothold on the left bank of the Dnieper. Step by step, we have demilitarized Crimea. We have covered 70% of the distance. एक तरफ यूक्रेनी सेना क्रीमिया में तेजी से आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन की जंग में नेटो के सैन्य कमांडर उतर चुके हैं। सर्दियों से पहले रूस को घेरने के लिए रणनीति अब यूक्रेन के जनरल नहीं बल्कि नेटो के कमांडर बना रहे हैं और इस रणनीति के तहत रूस पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले हो रहे हैं। तो क्या नेटो सर्दियों से पहले रूस से क्रीमिया कब्जे की प्लानिंग कर रहा है और पुतिन इसे रोकने के लिए आठवीं तैयारी में जुटे हैं? यूक्रेन युद्ध का सबसे भीषण फेज शुरू हो गया है। कीव के अनुसार पिछले 24 घंटों में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 5 मिसाइलें और 76 हवाई हमले किए। कीव की सेना ने दावा किया है कि रूस की तरफ से एक रात में 38 बार ड्रोन स्ट्राइक की गई। रूसी सेना के 20 ईरान मेड शाहिद ड्रोन में से 15 को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। उधर रूस ने दावा किया है कि 24 घंटों में 605 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। अवदीव्का से लेकर खेरसोन तक भीषण संग्राम छिड़ा है। यूक्रेन की सेना तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। यूक्रेन के जवान निप्रो नदी पार करके तेजी से खेरसोन के उन इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं जिन्हें जीतकर पुतिन ने रूस में शामिल करने का ऐलान कर दिया था। यूक्रेनी सेना अब क्रीमिया को लेकर फाइनल ऑपरेशन कर रही है।
Дуже інтенсивні російські штурми, і особливо на Донеччині. Ми маємо розуміти, що у Путіна зараз дуже цинічна і конкретна політична мета. І він готовий убити скільки завгодно своїх людей, бо хоче на першу половину грудня показати хоча б якийсь тактичний результат. यानी जमीन से लेकर समंदर तक सैन्य ताकत का समीकरण बदल चुका है। रूसी सेना एक कदम पीछे हटा रही है, लेकिन एक कदम पीछे हटाने का मतलब हार नहीं, नया एटमी प्रहार है। पुतिन ने जिस आईसीबीएम सरमद को 15 दिन के अंदर जंगी मोर्चे पर तैनात करने का ऑर्डर दिया है, उसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। यानी पृथ्वी का कोई हिस्सा इसकी रेंज से बाहर नहीं है। ये एक साथ 15 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है और इसकी रफ्तार है 19,300 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पुतिन की हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत जान लीजिए। एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल धरती के किसी भी कोने में 30 मिनट के अंदर परमाणु हमला करने में सक्षम है। एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से 27 गुना तेजी से हमला करती है, यानी करीब 33,000 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी दुनिया में ऐसी कोई तकनीक नहीं बनी जिससे एक बार लॉन्च हो जाने के बाद एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को रोका जा सके। इसलिए इस मिसाइल को पुतिन उल्का पिंड वाली परमाणु मिसाइल कहते हैं। रूस की एवनगार्ड वो हाइपरसोनिक मिसाइल है जिससे पेंटागन को सबसे ज्यादा टेंशन होती है। इसका जवाब तलाशने के लिए अमेरिका अब तक करोड़ों डॉलर खर्च कर चुका है। तो क्या पुतिन ने अपनी सेना को पहले पीछे हटने और फिर यूरोप पर सरमद और यूक्रेन पर एवनगार्ड मिसाइल से एटमी हमला करने का आदेश दे दिया है? रूस एटमी हमला कर सकता है, इसका अंदेशा इसलिए भी है क्योंकि बैरेट्स, नॉर्वेजियन और ब्लैक सी में रूस के Tu-160 परमाणु बॉम्बर उड़ान भर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।